हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीरा है। उम्र 29 साल है। घर में सब मुझे मीरा दीदी या मीरा भाभी कहते हैं। कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा सा, दुविधा बाल कमर तक लंबे और घने। शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी जब मैं साड़ी पहनकर घर में घूमती हूँ तो कई बार खुद शीशे में देखकर सोचती हूँ कि काश कोई मुझे इस रूप में देख ले। मेरे शरीर की बात करूँ तो छाती थोड़ी भारी है, कमर पतली और पीछे वाला हिस्सा चलते वक्त खुद महसूस होता है कि वह हल्का हल्का लहराता है। गांव के घर की बहू हूँ, लेकिन शहर में रहती हूँ। पति सिद्धार्थ जॉब की वजह से ज़्यादातर बाहर रहते हैं। महीने में 10-15 दिन ही घर आ पाते हैं। बाकी समय में अकेली, या कह लो कि केवल किरण के साथ। किरण मेरा नौकर है। उम्र 24 साल। गांव से आया था 4 साल पहले। लंबा, काला, मजबूत, कद-काठी, हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। चेहरे पर हमेशा एक शर्माती हुई मुस्कान। बोलता कम है, लेकिन काम करता बहुत है। तो सुनो, ये कहानी उसी की है। सुबह के 1 बज रहे थे। मैं बेडरूम में खड़ी आईने के सामने साड़ी ठीक कर रही थी। आज हल्का सा पीला ब्लाउज पहना था, जिसका किनारा थोड़ा गहरा था। साड़ी नीचे सरक रही थी। मैं बार बार खींच रही थी। किरण चाय बना दी क्या? मैंने आवाज़ लगाई। जी दीदी, बस ला रहा हूँ। उसकी आवाज़ किचन से आई। 2 मिनट बाद वो कमरे में आया। ट्रे में चाय, बिस्किट और एक छोटा सा गुलाब का फूल, रोज़ की तरह। लेकिन आज उसकी नज़र मेरे ऊपर वाले हिस्से पर रुक गई, बस एक पल के लिए, फिर तुरंत नीचे झुका ली। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देख रहा है किरण? नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस फूल टूट गया था तो सोचा आपकी चाय के साथ रख दूं। मैंने चाय का कप उठाया। उंगलियां गर्म हो गई। किरण अभी भी खड़ा था। उसकी कमीज़ की ऊपरी 2 बटन खुले थे। पसीना चमक रहा था। तुम्हें गर्मी लग रही है? मैंने पूछा। हाँ दीदी, आज सुबह से ही। मैंने कप वापस रखा और उसके पास गई। हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज का तीसरा बटन बंद कर दिया। मेरी उंगलियां उसकी छाती पर हल्की सी लगी। गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। बटन बंद रखा करो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? मैंने धीरे से कहा। किरण का सांस थोड़ा भारी हो गया। उसने सिर्फ सिर हिलाया। उस दिन मैंने उसे छत पर बुलाया। पुराना सामान निकालना था। लोहे का पुराना अलमारी, टूटे फ्रेम, किताबों के बंडल। गर्मी बहुत थी। मैंने साड़ी का पल्लू कमर पर खोस लिया था। ब्लाउज का पीछे वाला हुक थोड़ा ढीला हो गया था। किरण ऊपर चढ़कर सामान उतार रहा था। मैं नीचे खड़ी उसे देख रही थी। उसकी शरीर से पसीना बह रहा था। शर्ट पीठ से चिपक गई थी। सांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थी। किरण, नीचे उतरते वक्त सावधानी से गिर मत जाना। मैंने कहा। आप चिंता मत करो दीदी, मैं संभाल लूँगा। जब वह नीचे उतरा तो उसका शरीर मेरे बिल्कुल पास से गुजरा। उसकी बाह मेरी छाती से बगल से लगड़ा जाती थी। निकली बस हल्की सी रगड़, लेकिन उस पल दोनों के सांस रुक गए। सारी दीदी, उसने फौरन कहा। कोई बात नहीं, गलती से हो गया, मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अंदर से एक अजीब सी गर्मी उठ रही थी। उसके बाद हम दोनों छत पर ही बैठ गए, पानी पीने लगे। मैंने उसे अपना गिलास थमा दिया। तुम पहले पी लो। वो गिलास लेते वक्त मेरी उंगलियों को छू गया। उसने गिलास को होठों से लगाया जहां मेरे होठों का निशान था। धीरे धीरे पूरा पानी पी गया। मैंने देखा, वह भी देख रहा था। फिर अचानक बोला, दीदी आप बहुत अच्छी हो। क्या मतलब? मीरा अक्सर
हंसमुख और आत्मविश्वासी स्वभाव की महिला मानी जाती थी। शादी के 8 साल बाद भी उसने खुद को अच्छी तरह संभाल कर रखा था। घर के लोग उसकी सादगी, मेहनत और मिलनसार स्वभाव की तारीफ करने लगी थी। उस दिन भी वह सुबह सुबह घर के काम निपटा रही थी। साड़ी पहनकर जब वह कमरे के बाहर निकली तो उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तुम तो आज किसी त्योहार की तैयारी करने बैठी हो क्या? मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे अच्छा लगता था जब लोग उसके पहनावे और सलीके की तारीफ करते थे, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। शादी, घर और जिम्मेदारियों के बीच उसने अपने कई पुराने शौक पीछे छोड़ दिए थे। कभी उसे गाना पसंद था, कभी चित्रकारी और कभी नई नई जगहें घूमना फिरना। उस शाम जब वह छत पर अकेली बैठी थी तो उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी कुछ करे। उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक संदेश आया जिसने उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने वाली शुरुआत कर दी थी। मीरा जी, क्या आप हमारे संस्कृत कार्यक्रम में भाग लेना चाहोगी? संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे ज़िंदगी उसे फिर से अपने सपनों की ओर बुला रही हो। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।